किसी भी जिले का सबसे सुरक्षित जगह आप कौन सा मानते हैं? डीएम साहब का कार्यालय या फिर कलेक्ट्रेट कह लीजिए। लेकिन अब बिहार में चोरों का मन और मनोबल इतना आसमान चढ़ गया है कि अब डीएम साहब के कार्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा है। चोर वहां पर पहुंच रहा है, किसी कार्यालय में घुस रहा है और वहां से चोरी करके आसानी से निकल जा रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल ही एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 10 दिनों में 10 चेन छिनतई की ऐसी घटना हुई है और जिसको लेकर के अभी भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 10 मतलब समझिए कि आप 10 दिन में 10 छिनतई की घटना हुई है। यहाँ राजधानी में बीच शहर में जो पॉश इलाका कहा जाता है, बोरिंग रोड, बेली रोड, ऐसे ऐसे जगह से चोर आता है मोटरसाइकिल से लेकर के, और कोई महिला जा रही होती है, अगर गला में चेन पहनी हुई है उसका चेन छीन करके भाग जाता है, या फिर अगर किसी का हैंड बैग है वो छीन करके भाग जाता है। कोई आदमी व्यक्ति अगर कोई मोबाइल फोन कर बात कर रहा है अगर किसी साइड में खड़े होकर के, तो उसका मोबाइल फोन छीन करके भाग जाता है। पटना में पिछले कुछ दिनों से छिनतई की घटना में लगातार इतनी बढ़ोतरी हुई है कि पुलिस ने ट्रैफिक नियम को पर कंट्रोल करने के लिए, हेलमेट के लिए, आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि इस राज्य सरकार के खाते में राजस्व को पूरा करने के लिए हर चौराहे पर कैमरा तो लगा दिया, लेकिन उस कैमरे का काम चोर को पकड़ना नहीं, उस कैमरे का काम सिर्फ ये देखना है कि आपने अगर अपने कार में बैठा है तो सीट बेल्ट लगाया है या फिर नहीं लगाया है, या फिर अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके कहीं जा रहे हैं तो अपने माथे पर टोपी पहना है कि नहीं प्लास्टिक वाला। आमतौर पर टोपी प्लास्टिक वाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर आप देखे हुए कि जब से ये नियम आया है लोग हेलमेट से सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए 100 रुपये का एक प्लास्टिक का कैप पहन करके चल रहे हैं और उसको हेलमेट का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन अगर वह भी नहीं होता है तो सीधा सीधा 1000 रुपये का चालान उनके घर भेज दिया जाता है। बिहार में चोरों का मनोबल इतना आसमान चढ़ गया है कि अब ये मुजफ्फरपुर का मामला हम आपको बता रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में जाकर के जो चोर है वह कार्यालय में घुस जाता है। डीएम साहब के कार्यालय के ठीक बगल में सामान्य प्रशाखा पदाधिकारी प्रीति सिंह का कार्यालय है, और उस कार्यालय में चोर घुसता है। घुसने के बाद उसमें तोड़फोड़ करता है, लेकिन चोर जो है जो कुछ सामान होता है वो कुछ कुछ लेकर के जाता है, लेकिन जिस मकसद से वह उस कार्यालय में घुसता है वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाने का कई सारा वजह है। वजह यह है कि वहाँ पर जो अब फोरेंसिक टीम पहुँची है, जो जांच कर रही है एफएसएल की टीम, जिस एफएसएल की टीम का ये काम होता है कि फिंगरप्रिंट जाँच करना या फिर वहाँ पर जो कुछ भी सामान है जो यूज है वो सबको जाँच करना, तो उसको लेकर के एफएसएल टीम वहाँ पर पहुँची है और मामले को जाँच कर रही है। लेकिन वहाँ पर देखा गया है फर्श पर कि खून के भी कई सारे निशान हैं, और उस निशान को लेकर के प्रशासन की तरफ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि चोरों ने शीशा को तोड़ने का कोशिश किया होगा, और किया गया है, देखा गया है कि वहां पर कुछ हद तक तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने शीशा को तोड़ने का कोशिश किया होगा, लेकिन शीशा को तोड़ने के चक्कर में उसका हाथ घायल हो गया होगा या पैर घायल हो गया होगा, जिस वजह से वो पूरी तरीके से चोरी तो नहीं कर पाया है। हालांकि कुछ कुछ सामान उस कार्यालय से उठा करके जरूर ले गया है। बिहार में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराध बढ़ रहा है, हर रोज हत्याएं हो रही है। अगर पिछले 1 महीने में एक रिपोर्ट ये भी आया था कि 30 दिन के अंदर 30 हत्याएं हुई है सिर्फ और सिर्फ राजधानी में, सिर्फ पटना में। और अगर पूरे बिहार की बात कर लीजिए तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बन गई होगी। यहाँ पर आप बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, आप जहाँ का भी बात कर लीजिए, हर जगह से कहीं ना कहीं से निकल करके एक ऐसी खबरें सामने आ रही रोज जहाँ किसी न किसी की हत्या कर दी जा रही है। आए दिन 1 महीना पहले 31 जुलाई को पटना में नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई, जो भाजपा के नेता भी थे। और नीलेश मुखिया की हत्या के बाद पटना में लोगों ने सड़क पर निकल करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया, सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम हर मामले की जांच करते हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो बिहार के डीजीपी हैं वह जब आए थे, जब बिहार का पदभार अपना संभाले थे, वह उस समय कह रहे थे कि आप लोग जब मीटिंग लिए थे प्रशासन लोग, तो उस समय उनका कहना था कि आप लोगों को बैठना नहीं है, अपराधी को बैठने नहीं देना है, अपराधी को दौड़ाते रहना है। लेकिन अब सवाल जो है, ये बात जो है वह उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अपराधी ही पुलिस वाले को दौड़ाना शुरू कर दिया है। बाकी जिस तरीके से हर रोज आपराधिक मामलाएं हो रही हैं, किसी कलेक्ट्रेट में जाकर के चोर चोरी करके आसानी से बाहर निकल जा रहा है, और वहां पर बाद में फिर एफएसएल का टीम को बुलाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट को है वह पहचानने की कोशिश की जा रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस सुशासन बाबू की सरकार है और ये कैसी सुशासन है। आपको जो भी कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्या सुशासन बाबू की सरकार में आज भी बिहार में
में सुशासन कायम है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।